हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज आप सभी लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का आज हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग कौन सा 3 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर आपके कोई भैया दीदी जो क्लास 11th में 12th में उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो बन चुका है मैथ का, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पे रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families, also find the mean monthly expenditure। देखिए आपको डेटा दिया गया है। क्या दिया गया है? डेटा आपको दिया गया है। एक गांव है जिसमें टोटल कितने फैमिलीज है सर? 200 फैमिलीज है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या कह रहा है, आपको डेटा दिया गया है और आपको एक्सपेंडिचर भी दिया गया है कि 24 घर ऐसे हैं जिनका एक्सपेंडिचर कितना है 1000 से 1500, 40 घर ऐसे जिनका एक्सपेंडिचर मींस खर्च कितना है 1500 से 2000, 33 घर ऐसे 33 हाउस ऐसे है, घर ऐसे जिनका खर्च कितना एक्सपेंडिचर कितना 2000 से 2500, ठीक है। अब यहां पे देखिए 7 ऐसे घर है जिनका खर्च कितना है 4500 से 5000 तक है, ठीक है। ये इनका खर्चा है। तो आपको क्या फाइंड करने कह रहा है? मॉडल फाइंड करने कह रहा है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर और मीन फाइंड करने कह रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन था, आप नोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, बुक है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ा, मैं इसको मिटा दूंगा। तो जल्दी से आप लोग आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना भी करे तो चलेगा, क्योंकि आपके पास बुक है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे, इसको मैं मिटा दूंगा, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब चलिए देखिए मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग मीन निकाल रहे हैं। तो एक्सआई कैसे फाइंड करते थे, आप सभी को याद होगा। सर एक्सआई फाइंड कैसे करते थे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट कितना है सर? 1500 प्लस 1000 अपॉन में 2। चलिए ऐड करिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2500 डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। कितना आ गया सर? 1250 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सआई किस तरीके से फाइंड होगा। सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट कितना है? अपर लिमिट है सर 2000 प्लस लोअर लिमिट कितना है सर 1500 अपॉन में कितना 2। चलिए करिए, सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 3500 अपॉन में 2। कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। कितना आ गया बताइए? कितना आ गया? 1750, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताइए? 0 0 यहां जाएगा 2 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप, क्योंकि देखिए 500 का गैप आ रहा है ना, 500 का गैप आ रहा है देखने पर, यस सर। तो फिर इसमें 500 ऐड करेंगे, कितना होगा? 500 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। 50 भी तो आएगा, यस सर, कोई दिक्कत नो सर, आगे चले, यस सर। 500 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 5, यहाँ पे 5 ऐड होगा तो 12 का 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 500 ऐड करें तो 0 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। फिर 0 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 5 7 4 आ जाएगा। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। हाँ तो आपका यही आएगा, ठीक है। देखिए मैंने एक दो आपको निकाल के बता दिया है, एक दो आपको निकाल के बता दिया, फिर मैंने लिख दिया है ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है, और ज्यादा हम लोग का समय व्यर्थ ना हो, ठीक है, हमारा समय ज्यादा बर्बाद ना हो। इसको मिटा देता हूं मैं, आप सभी ने नोट कर लिया हो किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। कुछ कठिन चीज नहीं है, मैंने आपके लिए कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है? डी आई, ठीक है। किस तरीके से निकलेगा सर? एक्स आई तो पता चल गया ये है,
ए यहाँ पे क्या होगा, ए सर जो बीच में रहता है उसको मान लीजिए, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, ए, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए, चलिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ए है, क्या है हमारा ए। चलिए देखते हैं किस तरीके सॉल्व होगा, बताइए डी आई कैसे फाइंड होगा, एक्स आई कितना है सर, देखिए डी आई कैसे फाइंड होगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना दिया है सर बताइए, सर एक्स आई दिया है 1250 माइनस ए कितना जो बीच में था उसको मान लिया, ए कितना है 2750, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, माइनस करिए, कितना आएगा जल्दी से बताइए, माइनस करिए कितना आएगा बताइए, 0 5 में 5 0, 7 में 2 कितना 5 और यहाँ पे 1, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस भी तो आएगा सर, माइनस 1500, कितना आ गया माइनस 1500, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या हो जाएगा, डी आई क्या होगा, एक्स आई कितना है सर 1750 माइनस ए कितना है 2750, चलिए सॉल्व करिए, क्या आएगा बताइए, 0 0 7 7 0 और यहाँ पे 1 आ गया माइनस, ठीक है, कितना आ गया माइनस 1 0 0 0। अब आगे बाकी आप कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कितना कितना आएगा, माइनस 500, फिर कितना आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 500, फिर आ जाएगा 1000, फिर आ जाएगा 1500, फिर आ जाएगा 2000, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया होगा किस तरीके से ये आया, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसको निकालना मैंने बता दिया। अब क्या करेंगे, एफ आई डी आई, इसको हम लोग एफ आई ही बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई को डी आई से, कितना आएगा चलिए देखते हैं, जल्दी से बताइए, चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपके लिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आपके लिए क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं किया गया, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, कहां पे सर, कहां पे लिखा गया, देखिए एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किए इतना मिला, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किए इतना मिला, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किए इतना मिला, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किए इतना किया, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किए इतना मिला, समझ में आ रहा है, यस सर। अब आपको क्या करना है, इनका सम करके लिख देना है, कैसे करेंगे सम सर बताइए, जल्दी से ऐड करिए, पहले माइनस माइनस है तो माइनस लिख के ऐड इसको कर लेते, कितना मिलेगा बताइए जल्दी से, 0 0 ये 0 5, ये कितना हो जाएगा 12 का 1 8 और 1 9, ठीक है। अब इन सबको ऐड करिए, जल्दी से ऐड करिए, कितना होगा 0 फिर 0 फिर 0 फिर कितना हो जाएगा 4 4 8 2 10 2 5 15, ठीक है, 15 का 1 2 4 6 1 7, ठीक है, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा चलिए देखते हैं यहाँ पे 75,000 प्लस ब्रैकेट में माइनस 92,500, चलिए कितना आएगा बताइए जल्दी से, प्लस इंटू माइनस माइनस 92,500, ठीक है, 0 में 0 0 0 में 0 0 0 में 5, यहाँ पे देखिए 5 में 0, देखिए 5 में 0 5, ठीक है, 12 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे 8 में 7 1, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा बताइए माइनस 17,500, ठीक है, ये आपका आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसको पूरा को टोटल करके लिखना था यहाँ, तो आधा माइनस में तो माइनस लेके ऐड कर दिए, ये प्लस में था इसको ऐड कर दिए, सॉल्व किए तो कितना आ गया इतना आ गया, नोट कर लेंगे फिर हम आगे देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मीन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद है, यस सर, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस क्या होगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। चलिए तो एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, ए कितना है सर, ये रहा कितना 2750, ठीक है, लिख दिया। आगे कितना है सर बताइए, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है सर माइनस 17,500 अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है सर 200, हमें क्वेश्चन में भी दिया गया था, ये 200 फैमिलीज है, ठीक है। तो एक्स बार कितना आ जाएगा चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 17,500 अपॉन में कितना 200, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स बार इक्वल टू 2
750 माइनस ये कितना देखो 175/2। एक्स बार इक्वल टू 2750 माइनस कैंसिल होगा क्या, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ बन गया 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10। ठीक है, चलिए एक्स बार कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं ना, 87.5। चलिए सॉल्व करिए। एक किसको दिया, एक किसको दिया, 10 में 5 5 पॉइंट। अब यहाँ पे 9 में 7 2, यहाँ पे एक किसको दिया, 14 में 8 कितना 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 2, कितना आ गया, कितना आ गया जी, इतना आ गया सर। चेक कर ले क्या, यस सर, मीन तो इतना आ गया 2662.5। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे। देखिए अब ना, देखिए मैं इसको मिटा दूंगा, वैसे मिटाने का जरूरत तो ना, आप लोग मत मिटाइएगा, ठीक है, बस मैं मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे प्लेस थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा क्योंकि इसका काम तो हो गया। अब मोड कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा इस चीज को। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, आपको मिटाना नहीं है, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, आपको बस डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, इतना मैंने कर दिया, इसके बाद आपको जो करूंगा उसके बाद लिखना है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि प्लेस हमारे पास कम है ना, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए मोड निकालने का फॉर्मूला आपको याद है क्या, जल्दी बताइए, मोड निकालने का फॉर्मूला। यस सर याद है, क्या होता है, एल प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0, F0 भी बोलते हैं, F1 ना, यस सर। फिर क्या होता है 2F1 माइनस F0 या तो F0 माइनस F2 इंटू H होता है। चलिए क्या करेंगे, कैसे बताएंगे सर, इसमें कौन क्या क्या है बताइए। सबसे पहले एल किसको देखेंगे, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा कौन है सर, 40 के सामने आ जाइए, तो क्या है 1500 ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 1500 एल। आप लोगों को दिख रहा है, यस सर। चलिए F1 किसको बोलेंगे, देखिए जो सबसे ज्यादा है इसको बोलेंगे क्या, F1। F0 या F0 इसके ऊपर वाले को बोलते हैं, F2 इसके नीचे वाले को बोलते हैं। ठीक है, H किसको बोलेंगे, H सर माइनस कर दीजिए ना, यहां से माइनस कर दीजिए किसी को भी, यहाँ पे सर 1500 माइनस 1000 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर 500। तो H कितना आ गया, H कितना आ गया 500। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा बताइए। L कितना है सर 1500, अभी हमने देखा L कितना 1500। ठीक है, प्लस साइन, क्या हो जाएगा F1 कितना सर, F1 है 40 माइनस F0 कितना 24 अपॉन में 2 इंटू F1 कितना है सर 40 माइनस F0 कितना है 24 माइनस F2 कितना है सर 33। ठीक है, F2 कितना है 33, कोई दिक्कत है, नो सर। H कितना है कोई बताएगा, 500, H कितना निकाले 500। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते क्या हो जाएगा, ये सर मल्टीप्लाई का साइन है। चलिए 1500 प्लस क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए, 10 में 4 6, 3 में 2 1, कोई दिक्कत नो। सॉल्व करिए 80, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस लिख के ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 में 3 7, ये कितना हो जाएगा 2 में 3 5, कोई दिक्कत है नो, इंटू 500। ठीक है, चलिए ये 1500 सॉल्व करिए, प्लस ये कितना होगा 16 अपॉन में सॉल्व करिए इसको, 10 में 7 3, यहाँ पे 7 में 5 कितना 2, कोई दिक्कत है नो, इंटू 500। चलिए देखते हैं क्या होगा, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर। 80 आ गया, 7 5 57, यस सर। चलिए कितना हो जाएगा 16 25 80। ठीक है, और ये 2 जीरो लग जाएगा, 2 अपॉन में चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1500 प्लस इसको डिवाइड करें कितना आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 347.8
1583। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आइए साइड में देख लेते हैं। 1500 कितना हो जाएगा ये, 347.83 तो 0.00। चलिए सॉल्व करिए। एक इसको दिए, एक इसको दिए, ऐसे से करते हैं। यहाँ पे 10 बना, 10 में 3 सर 7, 9 में 8 1 पॉइंट, यहाँ पे 9 में 7 2, यहाँ पे 9 में 4 कितना 5, यहाँ पे 4 में 3 1 और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1152.717 सॉरी 1152.17 आ गया आपका आंसर। मोड आ गया, ये क्या आ चुका है, मोड। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। नोट कर लेंगे आप लोग इसको जल्दी से। सॉरी माइनस क्यों कर रहे सर आप, ऐड ना करना है, ऐड ना करना है सर, माइनस क्यों कर रहे हैं सर, ऐड करना है। तो कितना होगा बताइए सर, 38.7 कितना हो जाएगा 481। ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना 1847.83। चलिए अब सही होगा, अब सही होगा। आंसर मिला लेते, ठीक है, आंसर मिला लेते एक बार, तभी हम लोग माइनस कर रहे थे ना, इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग का आंसर क्या है। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ चुका है, मोड हमारा आ चुका है 1847.83। ठीक है, और इससे पहले जो मीन था वो कितना था, 2662.5 आया था। ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए मैं आपसे एक चीज कहूंगा, ये चैप्टर जो है ना वो इजी है, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा है, क्या है, लंबा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कैलकुलेशन नहीं आता, आपको आता है, लेकिन कभी कभी ना हड़बड़ी में क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं जिसके कारण पूरा आंसर गलत आ जाता है। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, और इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपके पास स्पीड भी उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, मैं ये नहीं कर रहा हूं टफ है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है वो इजी है, चैप्टर इजी है, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा करना पड़ेगा और एकदम सही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो आप इसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सो स्टूडेंट ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।